आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि यह मुकाबला तो ख़त्म हो चुका है बहुत ही पहले, जो कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला था। ये कहाँ पे था? चेन्नई पे, जहाँ पे थोड़ी बहुत आशंकाएं थी कि क्या वो अफगानिस्तान यहाँ पे टक्कर देने वाले हैं या नहीं, क्या चुनौती पेश कर सकते हैं या नहीं न्यूजीलैंड जैसे टीम, क्योंकि 3 लगातार मैच जीत चुके हैं न्यूजीलैंड अपने लीग स्टेज में और ये चौथा मुकाबला था। क्या इस पड़ाव में आकर क्या एक बाधा प्रदान कर सकते थे अफगानिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के सामने? लेकिन जितना भी आज देखे तो गणित लगाया था, लेकिन वो सारे गणित फेल हो गए। जहाँ पे ख़ास तौर पे ज़बरदस्त अंदाज से अफ़गानिस्तान को हराया, बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया। कुल मिलाकर देखें तो टॉस, हालांकि अफगानिस्तान ने जीता था, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करना ये मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर था और यहाँ पे ड्यू वो आप चीज़ की आशंका करें जहाँ पे आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आया वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं, इसलिए रन्स ऑन द बोर्ड आपके लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बल्लेबाज उतना खास चला नहीं। आपका प्रमुख चीज़ क्या है वहाँ पे? है स्पिनर्स। जी हाँ, वहाँ पे अगर रन्स ऑन बोर्ड आप लगाते हैं, चाहे 240-50 रन ही क्यों ना लगाए स्कोर बोर्ड पे, और न्यूजीलैंड जैसे टीम और बड़े बड़े क्यों ना बड़े बड़े टीम हो, वहाँ पे चेस करना मुश्किल ही होता है। अगर ग्रिप कर गया गेंद और वहीं पे थोड़ा बहुत फंस गए, हालांकि मैच में थे, ऐसा नहीं कि मैच में नहीं थे शुरुआत में। हालांकि शुरुआत में ही फारूकी के ज़बरदस्त स्पेल था, जहाँ पे फारूकी ने पहले ही ओवर मेडन डाला था, मुजीब और फारूकी के साथ शुरू किया। फारूकी अगर देखें तो ज़बरदस्त अंदाज से बाहर गेंद लहरा रहे थे, बाहर अंदर कर रहे थे। वहाँ पे विल यंग, क्योंकि केन विलियमसन नहीं खेले तो विल यंग उनके जगह पे खेले। सिर्फ एक ही बदलाव था दोनों ही टीमों में से। अगर देखें तो अफगानिस्तान टीम वही टीम खिलवा रही थी और वहाँ पे योंग को चलता कर दिया था, लेकिन वहाँ पे कैच छूटा और आज बहुत सारे कैचेस छूटे, 3-4-5 मौके गवाए। वहाँ पे एक स्टंपिंग भी था, लेकिन स्टंपिंग को अगर छोड़ दे तो 4-5 कैचेस छोड़ना और पॉपी पूरी तरीके से बहुत ही आसान से कैचेस होते हैं आज था, जहाँ पे छूटे और वहाँ पे ही पार्टनरशिप पे बिल्डअप कर दिया। हालांकि कॉनवे को चलता किया ज़बरदस्त अंदाज से, शुरुआत में ही उनको झटका मिला और कुल मिलाकर देखें तो मुजीब ने उनको चलता किया था। और उसके बाद अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो योंग और रचिन रविंद्र का भी कैच गवा बैठे थे। अगर आप देखें तो मिड विकेट पे कप्तान के हाथों से, और वहाँ पे विल योंग और जो रचिन रविंद्र का मौका मिला उस, हालांकि रविंद्र 0 पे थे और विल यंग शायद 1 रन पे थे, और उनका मौका गंवाने के बाद दोनों ने ज़बरदस्त अंदाज से पारी को संभाला, 109 तक ले गए पारी को, जहां पे करीबन देखें तो 79 रन की पार्टनरशिप, जिसमें रचिन रविंद्र 41 गेंदों में 32 रन, जबकि योंग ने भी एक और अर्धशतकीय पारी के लिए। विल यंग का ये दूसरा अर्धशतकीय पारी, वर्ल्ड कप में 2 ही मुकाबले खेले हैं और क्या ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक किया है इस मुकाबले में भी। 64 गेंदों में 54 रन की अगर आप पारी खेलते हैं 4 चौके 3 छक्के के मदद से, तो ज़बरदस्त अंदाज की ये पारी रही है, जहाँ पे नबी को भी चक्का मारा और ज़बरदस्त अंदाज से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ज़बरदस्त अंदाज से स्ट्रेट बैट छक्का। उसके बाद पार्टनरशिप जो थोड़ी बहुत आई थी 20वें ओवर के 21वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरज़ई का पहले ही ओवर में 2 ज़बरदस्त झटके। रचिन रविंद्र शॉट लगाने गए थे, वहाँ पे एकदम मिडल स्टम्प को हिट किया। उसके बाद देखें तो विल यंग को भी चलता कि ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच, इनसाइड एज कैच और डिप कर रहा था वहाँ पे कीपर की बाएं हाथ से लिया हुआ कैच, ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच। और उस ओवर में 2 विकेट 109 पे, दूसरा विकेट, तीसरा विकेट 110 पे। उसके बाद देखें तो डेरियल मिचेल को चलता कि ज़बरदस्त अंदाज से, अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो क्या ज़बरदस्त वो था राशिद खान ने, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच पकड़ा। और उस वक्त 109 पे पहला विकेट था, 110 पे चौथा विकेट, और वहाँ पे पूरे तरीके से मुकाबला ऐसा लगा अगर बीच में कैचेस नहीं छोड़ते। बाद में लैथम को भी 2-3 मौके मिले गवाए, जहाँ पे चांस था 220-25 के अंदर रोकने का। अगर वो सारे मौके अगर गवाते नहीं तो शायद यहाँ पे मुकाबला उतना ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक नहीं कर पाती न्यूजीलैंड की। और वैसा ही कमबैक किया लैथम और फिलिप्स ने, जो संभाला, कप्तान इस मुकाबले में लैथम थे, और जो संभाला इस पार्टनरशिप को 144 रन के पार्टनरशिप में तब्दील किया, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से मिडिल में पारी को संभाला। उसके बाद प्रहार किया और आखिर में जाते जाते दोनों ही गुच्छों में उनका विकेट गिरा। जब वो फिर से एक और बार विकेट गिरा
नबीनुल हक ने उनका चलता किया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुका था, वहाँ पे पार्टनरशिप लगा चुके थे। हालांकि लैथम ने 68 रन की पारी के लिए शानदार कप्तानी पारी, जबकि फिलिप्स ने 71 रन की ज़बरदस्त अंदाज से पारी 80 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के की मदद से, तो यानी कि बहुत ही बेहतरीन पारी खेले। और आखिर में चैपमैन ने 12 गेंदों में 25 रन की नाबाद पारी और जो आतिशी पारी केमियो पारी था वह उसके बदौलत 288 रन तक पहुँचा गए अपनी टीम को। हालांकि 2 विकेट नवीन ने लिए, अज़मतुल्लाह ने 2 विकेट लिए, 56 रन देकर राशिद 43 रन पे 1 विकेट लिए, तो अच्छा खासा गेंदबाजी रहा, लेकिन बाद में महंगे रहे और कुछ कैचेस भी छूटे, उतना अच्छा फील्डिंग नहीं था, जिसके कारण इस फील्डिंग के तहत भुगतना पा रहा। आखिर में 288 रन शायद नहीं होते, शायद 220-25 के अंदर ही समेट सकते थे, और वहाँ पे जाकर 288 रन बना, 6 विकेट का वाक़े, और पूरी तरह आखिरी 10 ओवर में 103 रन जोड़े, तो यही पे पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया मोमेंटम। और जब पारी थी संभालने को, जहाँ पे चेस करना था 289 रन और चेन्नई के पिच पे और न्यूजीलैंड जैसे तेज़ गेंदबाजों के सामने, और ज़बरदस्त अंदाज से बोल्ट ने आते वही ज़बरदस्त अंदाज की स्पेल शुरू की। वहाँ पे मैट हेनरी ने भी ज़बरदस्त अंदाज की शुरू की, और वहाँ पे गुरबाज और इब्राहिम को थोड़ी बहुत झिझकते हुए दिखाई दिए, और पहले ही झटका लिया, इनसाइड एज लगे स्टंप पे जा लगा। मैट हेनरी ने चलता किया गुरबाज को, इब्राहिम को भी वैसा ही कुछ ज़बरदस्त अंदाज से चलता किया ट्रेंट बोल्ट ने, तो वैसा ही ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। क्या खूबसूरत पारी रही। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत रहमत शाह ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे एंड से विकेट चलते गए, उतने ख़ास अंदाज से देखे तो कवर अप नहीं कर पाया, जिसके कारण पूरी तरीके से फंस गए। आखिर में अज़मतुल्लाह ने 27 रन बनाए। बाकी स्कोर बोर्ड में देखें तो अफ़गानिस्तान के स्कोर कार्ड में वैसा कोई बल्लेबाज ही नहीं था जो इस पारी को संभालते, लेकिन इकराम अली खिल आज भी वही थोड़ा बहुत पारी था, 21 गेंदों में 19 रन की पारी के लिए नाबाद पारी। बाकी दूसरे एंड से आते गए, एक आध शॉट लगाए और बाकी विकेट अपना गंवाते गए, और आखिर में सेंटनर और फर्गूसन की ज़बरदस्त स्पेल्स। फर्गूसन ने 3 विकेट लिए 19 रन देकर, तो ज़बरदस्त ये गेंदबाजी उनका स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा। सेंटनर ने भी 3 विकेट 39 रन देकर, तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त स्पेल बोल्ट का भी रहा, 7 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट, तो किफ़ायती स्पेल हेनरी का भी रहा। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा, और न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराना बहुत ही मुश्किल था, और इसी कारण 139 रन पे ऑल आउट कर गए। ख़ासतौर पे देखें तो 34.4 ओवर में, और ज़बरदस्त ये स्पेल्स रहे, जिसके बदौलत अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने फिर से एक और बार ये मुकाबला जीत गए। 149 रन की जीत, 139 रन में 39 रन में समेट दिया पूरे अफगानिस्तान टीम को, और यही मुझे लगता है टॉस फैक्टर था। टॉस में अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते तो शायद कम्पीट कर सकते थे अपने गेंदबाजी को से लेकर, और आखिर में ऐसा किया कि बल्लेबाजी चेज़ करने को गए, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरीके से धाराशायी हो गई न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने, और पूरी तरीके से और जो ज़बरदस्त क्या सेंटनर क्या बता, तो मौके गंवाए नहीं न्यूजीलैंड जैसी टीम, बड़े टीमों के खिलाफ अगर आप ऐसे कैचेस 4-4 5-5 मौके अगर गंवाते हैं तो वो लोग आपको वापसी करने ही नहीं देंगे, और जो आज इस मुकाबले में दिखाई दे। और आखिर में जाकर एक बहुत बड़ी हार का शिकार होना पड़ा अफगानिस्तान को, जबकि इंग्लैंड के बाद एक जो पॉजिटिविटी लेकर आए थे इस मुकाबले में, लेकिन वही इस मुकाबले में धराशायी होना पड़ा। और इसी जीत के साथ एक रन रेट भी बेहतर अंदाज से हो गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया रन रेट में भी, और वहीं पे न्यूजीलैंड अभी पहले पायदान पे जाकर पहुंच गया, और यह मुकाबला भी ज़बरदस्त अंदाज से न्यूजीलैंड का दबदबा रहा। अगर मौके नहीं गंवाते तो शायद यहाँ पे अफगानिस्तान भी कुछ अलग ही अंदाज में खेलते हुए दिखाई देते। तो बाकी यही है आज का वीडियो। हालांकि थोड़े बहुत देरी से इस वीडियो को अपलोड करना पड़ा है, क्योंकि आज शादी तो शादी में जाना पड़ा खेल ख़त्म होने के बाद, इसलिए थोड़ी बहुत देर हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए। और बाकी एक और प्रीव्यू वीडियो जो भारत बनाम बांग्लादेश का मुकाबला है, तो ये ज़बरदस्त आने वाले मुकाबले आने वाले जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में ज़बरदस्त मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।